गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आराधना पांडे और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हेडिंग्स के बारे में कि HTML में कौन कौन सी हेडिंग्स होती हैं, क्या क्या उनका रोल होता है, क्या डिफरेंस होता है, HR टैग क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो बिना कोई डिले के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कमेंट्स के बारे में सीखा था, इंडेंटेशन के बारे में सीखा था, बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, किसी भी वेब पेज का कलर कैसे चेंज करना है वो सब सीखा था, एलिमेंट्स सीखा था, एट्रीब्यूट सीखा था। तो अब शुरुआत करते हैं हेडिंग से कि हेडिंग्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम अपना वेब पेज खोल लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। तो पेज के नेम से ये सेव किया था एंड ये ओपन हो गया है, ये रहा। तो हमने लास्ट टाइम ये बनाया था। हमने इसमें ये सीखा था कि ये ऐसे कलर कैसे चेंज करना है इसका, और BR टैग का भी हमने यूज़ करना सीखा था कि BR टैग कब यूज़ करते हैं। BR टैग इज़ यूज्ड फॉर ब्रेक द लाइन। तो ये हमने सीख लिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हेडिंग से। तो इसका पहले कोड खोल लेते हैं। तो कोड के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो पेज है हमारा उस पर राइट क्लिक, देन ओपन विथ नोटपैड। क्योंकि हम नोटपैड पे अभी कर रहे हैं तो भी हम नोटपैड पे ही करेंगे इसमें। तो ये हमने सीखा था। चलते हैं इसी के आगे फिर। अब यहाँ पे मैंने H1 टैग यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, राइट। तो मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि H1 ये हम कब देते हैं, जब हमें पेज की हेडिंग लिखनी होती है। बट ये एक ही हेडिंग नहीं होती, हाँ बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं। जैसे अगर आप कोई बुक खोलोगे, बुक में आप देखोगे कि एक बहुत बड़ी हेडिंग होती है, फिर उसके सब हेडिंग्स होते हैं, फिर उस सब हेडिंग्स के भी सब हेडिंग्स होते हैं। तो ऐसे अलग अलग हेडिंग्स होते हैं। तो हमें ये कैसे पता लगता है कि अच्छा ये मेन हेडिंग है, ये इसका सब हेडिंग है, फिर ये उसका सब हेडिंग है। तो ये साइजेस डिफरेंट होते हैं इसके, तभी हमें पता लगता है। सिमिलरली वैसे ही HTML में भी है। HTML में ये एक ही हेडिंग नहीं होती। ये H1 जो होती है ये बस मेन हेडिंग के लिए होती है। H1 अगर आपको कोई मेन हेडिंग है पेज की, अगर आपको उसको दिखाना है तो उसके लिए आपको H1 यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बट बाकी जो उसकी हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, तो उसके लिए हम अलग अलग हेडिंग टैग्स यूज़ करते हैं। तो टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं, 6 लेवल्स होते हैं हेडिंग के। मैं दोबारा यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो ऐसे में एक और मैं पैराग्राफ ओपन करूँगी और स्टार्ट करूँगी। तो देयर आर टोटल 6 levels of heading in HTML। वो क्या होते हैं, वो होते हैं H1। एक तो आपको पता है, इसको मैं स्मॉल में लिखूंगी क्योंकि जो टैग्स होते हैं वो स्मॉल में ही लिखते हैं। अभी हम टैग्स नहीं लिख रहे हैं, बट जो हम डिपिक्ट करते हैं तो घर में ही करते हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें भी स्मॉल लेटर लिखा है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता लगा कि टोटल 6 ही होती हैं? क्या आगे ट्राई नहीं किया गया? आगे भी ट्राई किया गया, H7 H8 तक, आगे तक भी ट्राई किया गया, बट हमें कैसे पता लगा कि H6 तक ही होती हैं? तो देखिए अब वो भी मैं आपको यहीं पे क्लियर करके दिखाती हूँ कि वो हमें कैसे पता लगा। आई होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। एक मिनट, आई थिंक कि वॉइस का कुछ इशू है। ओके, अब ठीक है। तो टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं। तो मैंने फर्स्ट हेडिंग तो यहाँ से फिर से स्टार्ट कर देते हैं। H1 मैंने यहाँ पे, वैसे देखो
HTML में ना कोशिश करना कि यार H1 आप एक ही बार यूज़ करो, ठीक है। मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप दोबारा कर सकते हो, बट वो रूल के खिलाफ है, ठीक है। वो H1 मतलब एक ही बार वैसे यूज़ होता है वेब पेज पे, ठीक है। आप दूसरी बार भी कर सकते हो, अप्लाई हो जाएगा, बट ना वो सही नहीं होगा। तो आप H1 कोशिश करो कि एक ही बार यूज़ करो। ये मैं आपको समझाने के लिए दोबारा इसमें H1 लिख रही हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट हेडिंग, ऑलराइट। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगी क्योंकि ठीक है, इतना क्यों मेहनत करना, जब एक बार लिख लिया है तो इसको मैं डायरेक्ट पहले कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। और मैं स्पेस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इंडेंटेड वे में हमेशा कोड होना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर स्पेसिंग, और ये इक्वल होना चाहिए, तो देखने में अच्छा लगता है, समझ भी आता है। तो बस इसीलिए 4 हो गए, 5 एंड 6, एक और लिख लेती हूँ, 7 कर देती हूँ। बस अब दिखाती हूँ कि हमें ये कैसे पता लगा कि 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स है, और इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इन सब हेडिंग्स में डिफरेंस क्या आ रहा है। तो ये फर्स्ट हो गई, ये हो गई सेकंड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H2, ये होती है सेकंड लेवल होता है हेडिंग का। ये हो गया H3, दिस इज थर्ड हेडिंग, दिस इज H4, FOURTH, फोर्थ हेडिंग। और ये ज़रूर ध्यान रखना यार कि यहाँ पे जो टैग ओपन हो रहा है H4 जैसे यहाँ ओपन हो, तो यहाँ पे H4 ही क्लोज होगा, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना। ये तो अब तक वैसे आपको क्लियर हो ही गया होगा, अभी तक जितना भी हमने कोडिंग किया है, तो उसमें इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो टैग ओपन हो रहा है बस उसी टैग को हमें क्लोज करना है। तो इसीलिए मैं इसको सेम कर रही हूँ दोनों साइड। यहाँ पे H7 तो यहाँ पे भी H7। ये हो गई 5th, 6th। आई नो मैं शायद थोड़ा स्लो चल रही होंगी, स्लो में बस इसीलिए चल रही हूँ क्योंकि जो हमारे एकदम बिगिनर्स हैं, टोटल बिगिनर्स, उनको बहुत अच्छे से समझ आए। तो ये वीडियो सबके लिए है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो है ही, बट जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनको भी ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो आप भी सीख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया Ctrl+S से मैंने सेव कर दिया। फिर मैं अपने गई वेब पेज पे, मैंने इसको किया Ctrl+R। सी द डिफरेंस, सी देखो, जो हेडिंग को एक बोल्ड होना चाहिए, राइट। तो हेडिंग देखो, पहले ये एक सिमिलैरिटी देख लो, ये भी बोल्ड है, ये भी बोल्ड है, ये थर्ड हेडिंग भी बोल्ड है, फोर्थ फिफ्थ भी बोल्ड है, और ये सिक्स्थ जो सबसे छोटी ये भी बोल्ड है। बोल्ड क्या नहीं है, सेवेंथ हेडिंग बोल्ड नहीं आ रही, सेवेंथ हेडिंग पैराग्राफ की तरह आ रही है, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि इस पे H7 अप्लाई ही नहीं हो रहा है, ऑलराइट। सेवेंथ हेडिंग पे H7 अप्लाई ही नहीं हुआ, क्योंकि जो सेवेंथ हेडिंग होती है वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, H7 एग्जिस्ट करता ही नहीं है टैग, तो अप्लाई कैसे हो जाएगा। तो बस इसीलिए यहाँ पे, यहाँ से ही ये पता लगा कि अच्छा टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं, क्योंकि ये 6 तक ही अप्लाई हो रहा है, 7 नहीं हो रहा, मतलब 7, 8 ये सब नहीं होती। हेडिंग नहीं है, 6, 7, 8, 9 ये सब हेडिंग नहीं होती, हेडिंग सिर्फ 6 तक होती है। तो यहाँ तक तो हमें ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है HR। अब हेडिंग लेवल्स तो हमें क्लियर हो गए, टोटल 6 हेडिंग्स होते हैं, 7 नहीं होती। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि 7 हेडिंग मुझे ना दिखे, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, और ये, तो यहाँ से मैंने ये कमेंट कर दिया, देखते हैं अप्लाई हो रहा है, यस। तो इस हमें 7th हेडिंग हमें नहीं मिल रही क्योंकि मैंने इसे कमेंट कर दिया है। तो ये भी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कमेंट्स क्या होते हैं, कैसे देते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है HR।
ओके तो अब हमने कभी कभी देखा है, अपनी बुक्स में भी देखा है, एंड अगर हम जब नोट्स लिखते हैं तो उसमें भी हमने देखा है कि हम कुछ हेडिंग्स के बाद या कुछ लाइन के बाद, कुछ पैराग्राफ के बाद हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, या तो उसको फिनिशिंग लाइन कह लो या ऐसे ही बस अच्छा दिखे इसके लिए ड्रॉ करते हैं। तो उस वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं वो हम HTML में भी अपने वेब पेज में ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। तो उसके लिए भी एक टैग यूज़ होता है, वो होता है HR। दिस ये हो गया HR। इसको मैंने सेव किया Ctrl+S से, और फिर मैं वापस गई क्रोम पे एंड Ctrl+R किया। यू कैन सी यहाँ पे ये लाइन आई हुई है, अगर आपको नज़र आ रही होगी वाइट कलर की जो लाइन है, ये मैं इसको जूम कर देती हूँ सो दैट यू कैन व्यू इट। ये रही एकदम, ये लास्ट में देखिए ये चीज़, तो ये जो है ये लाइन आ गई है हमारी। ओके अब फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि जो मैंने फर्स्ट हेडिंग लिखी है इसके बाद ये लाइन, इसके बाद एक और लाइन आ जाए HR। तो मैं दोबारा दे दूँगी इसको HR, Ctrl+S से सेव किया और Ctrl+R, देखिए यहाँ पे आ गए। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि मतलब हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं इसको, हम जब चाहें जहाँ चाहें इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने हटा दिया इसे। मैं इसको यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे यहाँ पे देना चाहती हूँ HR। यहाँ मैंने दे दिया HR, Ctrl+S से सेव किया, Alt टैब मैंने प्रेस किया और मैं इस पे आ गई। ये रही मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन HR। ओके तो अब ये तो हो गया HR। फिर नेक्स्ट आता है पैराग्राफ तो हम पढ़ चुके हैं। ओके BR भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा BR के बारे में एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी लास्ट वीडियो में। जैसे यहाँ पे हमने BR दिया तो वी नो कि BR जो होता है वो लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। इसी जो इंडेंटेशन है, ये जो मैंने ये इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है छोटा सा, इसके साइड से मैंने ये BR टैग हटा दिया। Ctrl+S से सेव किया, Alt टैब से गए एंड Ctrl+R। तो ये इंडेंटेशन के बाद क्या आ गया कि ये जो कमेंट्स वाला था जिसके नीचे लिखा हुआ था वो यहाँ पे आ गया। ओके तो अब यहाँ पे मैंने वापस दे दिया BR, ठीक है, BR दे दिया, Ctrl+S किया, Alt टैब Ctrl+R। ये नीचे लाइन आ गई, लाइन ब्रेक हो गई। बट मैं चाहती हूँ कि ये और थोड़ा स्पेस दे, ये और नीचे आए, तो मैंने एक और BR दे दिया, Ctrl+S किया, Ctrl+R, देखो स्पेस आ गया। मैं चाहती हूँ कि मुझे और स्पेस चाहिए, BR, Ctrl+S, Ctrl+R, C, और स्पेस आता जा रहा है। मैंने कहा कि मुझे और ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो मैंने इन तीनों पेस्ट किया, मैंने और लाइन तोड़ दी, मुझे और ज़्यादा स्पेस दे दो। तो देखो यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है कि आप जितनी बार BR टैग यूज़ करोगे तो आपको अगर लाइंस के बीच में स्पेस चाहिए होगा तो आपको BR टैग जितनी बार आप यूज़ करोगे उतनी बार आप स्पेस ले सकते हो लाइंस के बीच में। मेरे कहने का बस यही मतलब था कि जितनी बार आप टैग यूज़ करोगे उतनी बार आपको स्पेस देखने को मिलेगा इन बिटवीन द लाइंस। ओके तो ये हो गया BR के बारे में। अब एक टैग होता है पैराग्राफ में ही, ये भी लास्ट वीडियो में रह गया था। पैराग्राफ में एक टैग होता है प्री टैग। देखो अब जैसे एक तरीका तो मैंने बताया कि अगर मुझे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे एक पैराग्राफ देना है, मैं फिर से बता देती हूँ। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ दे दिया एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप हर कोड को ऐसे इंडेंटेड वे में ही लिखना तो बहुत अच्छा भी लुक लगेगा, और आदत रहेगी तो अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाओगे और वैसे आप ये कोड फाइल शो करोगे इस तरह से प्रॉपर इंडेंटेड वे में, तो वहाँ पे भी इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा माई सेल्फ आराधना पांडे, ठीक है, एक मैंने ये लिख दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट लाइन मैंने कहा, मैंने एक और स्पेस दे दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया आई
लिव इन गाजियाबाद। ठीक, कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया इसको। अब हमें तो ये पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में आने वाले हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ही आएंगे, ये तो हमें पता था। बट मैं चाहती हूँ कि बिना बियर टैग के ही, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वैसे ही मुझे वहाँ पे भी शो हो जाए। मैं और टैग्स का यूज़ नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मतलब मुझे कम कोड में मेरा काम हो जाए। ठीक है, मैं और टैग्स का यूज़ नहीं करना चाहती। तो उसके लिए क्या करूँगी मैं चाहती हूँ कि पैराग्राफ फॉर्मेट में रहे, बट ये मैं जैसे लिख रही हूँ, जिसमें यहाँ पे स्पेस दे के लिख रही हूँ, तो वहाँ पे भी ये स्पेस दे के ही आए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्री टैग दे दिया। ठीक है, इस कहने का मतलब कि जब हम चाहते हैं कि हमें बी आर टैग वगैरह ना देना पड़े और जैसे हम स्पेसेस दे के लिख रहे हैं वैसे ही सेम वेब पेज पे शो हो जाए, हमें कुछ और टैग का यूज़ ना करना पड़े, तो उसके लिए हम प्री टैग यूज़ करते हैं। इट्स कॉल्ड प्री टैग। अब मैं अगर सेव करूँगी कंट्रोल एस, ऑल टैब से जाऊँगी, यहाँ पे कंट्रोल आर कर दूँगी सी। मैंने वहाँ पे क्या किया था, ये इंडेंटेड वे में लिखा था मैंने। ठीक है, तो उसने उतना स्पेस यहाँ पे भी ले लिया। ठीक है, और माई सेल्फ राना पांडे एंड आई लिव इन गाजियाबाद, तो वो भी यहाँ पे ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये अब आप कहोगे कि ये फॉन्ट में भी डिफरेंस दिख रहा है। तो फॉन्ट में डिफरेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे भी ये वही वाला फॉन्ट यूज़ कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग फॉन्ट है, बट यहाँ पे ये क्योंकि प्री टैग यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे ये फॉन्ट भी अलग यूज़ कर रहा है, पैराग्राफ वाला नहीं यूज़ कर रहा। राइट, तो ये हो गया प्री टैग। तो आज की इस वीडियो में अब हम एक बार सम अप कर लेते हैं सबको। एंड मैं इसको पैराग्राफ में ही देना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि स्पेस वगैरह ये ले। ठीक है, मैं उसके लिए बी आर दे दूँगी, बट वो जो ये इतना ये स्पेस ले रहा है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज़, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैं पैराग्राफ यूज़ करने वाली हूँ। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा हेडिंग्स, हेडिंग के लेवल सीखेंगे। लेवल्स ऑफ हेडिंग्स। तो देयर आर टोटल 6 levels of headings in HTML. ठीक है, और नेक्स्ट हम करते हैं तो H1, H2, H3, H4, H5, H6 6 लेवल्स होते हैं, ये हमने सीख लिया था। नेक्स्ट हमने आज क्या सीखा कि बी आर टैग के बारे में हमने एक चीज़ सीखी कि बी आर टैग को हम जितनी बार यूज़ करेंगे उतनी बार वो स्पेस देगा। तो इफ यू वांट टू गिव स्पेसेस बिटवीन लाइन्स और पैराग्राफ्स without using BR, you can do it with, oops sorry ये मैं प्री टैग का लिख रही हूँ, so और पैराग्राफ विद पैराग्राफ्स, then you can use BR as much equal to as much space as you want to give. ओके, नेक्स्ट प्री टैग हमने पढ़ा, तो इसमें यही चीज़ कि अगर आप बिना बी आर टैग के आप देना चाहते हो स्पेस तो आप प्री टैग यूज़ करो, कंट्रोल सी, और ये आ गया यहाँ पे कंट्रोल वी।
So if you want to give spaces between lines or paragraphs without using BR, then you can use pre-tag. Let me quote it in commas. Okay, और यहाँ पे ये BR, ठीक है। तो आज हमने ये चीज़ें सीखी हैं, लेवल्स ऑफ हेडिंग, BR एंड प्री। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे HTML फॉर्मेटिंग के बारे में और कोटेशन के बारे में, साइटेशन के बारे में, और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।